looking at 24-25 range when you name yourself as a relationship coach. Like ना मैं हैरान हो जाती थी कि कैसे ये बंदा अपने आप को इतना बड़ा टैग दे रहा है. तो I just wanted to know कि how would you justify this tag? How are you qualified in the sense that why should we listen to you? अच्छा. यार ये इस क्वेश्चन को ना मैंने वैसे बहुत सोचा हुआ है. ये लोग पूछेंगे तो सही मेरे से किसी ना किसी टाइम पे. तो इसका बेस्ट आंसर पता क्या है? थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी देता हूँ मैं इसकी. द थिंग इज, जितना मैं कॉन्फिडेंट ये हूँ ना, मतलब बाय द वे हूँ, मैं इतना हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में नहीं हूँ इधर दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मैं हूँ, बट ये हूँ क्यों और मैं क्या बचपन से ये था, पहले तो ये समझे. द थिंग इज, 6-7 साल पहले 12th स्टैंडर्ड तक आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. अंडर कॉन्फिडेंट कैसे बताऊं? इट्स लाइक आई वॉज इनसिक्योर अबाउट द वे आई वॉज. मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है शेयर करने को, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है. पीपल, गर्ल्स वोंट गेट अट्रैक्टेड टू मी. मतलब मेरे पास ना और ही इनसिक्योरिटीज थी अपने आप को लेकर कि आई विल नेवर फाइंड लव, आई विल नेवर फाइंड एनी गर्ल वुड बी इंटरेस्टेड इन मी. हाँ, मेरी मैथमेटिक्स बहुत तेज थी, तो लड़कियां ना उस चीज से इंप्रेस हो जाती है. यार मैथमेटिक्स लड़कियों को बड़ा मजा आता है, कोई बहुत टॉपर टाइप बंदा होता है. तो मैं क्या, बस ये ही है मेरे में और कुछ नहीं है. इट्स लाइक बस मैथमेटिक्स है. अदरवाइज मेरी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं है जो जिसकी वजह से a girl would get attracted to me, she would want to go out on a date. It's like it used to scare me a lot. ठीक है. एंड नाउ एंड लेटर ऑन वो जो जो एक्चुअल में क्या कहानी हुई, वो मैं उस आई वोंट गो दैट डीप इनटू दैट होल कहानी कि हुआ क्या, फिर मैंने कैसे सीखा. द पॉइंट इज, नाउ आई एम 180 डिग्रीज ऑपोजिट टू इट. 360 तो वही आ गए ना. मैं इसी वजह से 180 डिग्री बोल रहा हूँ कि डिग्री ऑपोजिट टू इट. तो मैं जो सोचता था ना, देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जैसे इंट्रोवर्टिज्म. तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ इंट्रोवर्ट, क्योंकि वो ये ना मैं टैग नहीं देना चाहता कि इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, फलाना वर्ट. तो इट्स लाइक कि भाई आई एम अ कॉम्बिनेशन, आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट द थिंग इज कि जितनी इनसिक्योरिटी और ये सब चीजें, जो अंडर कॉन्फिडेंस, लड़कियों से बात कैसे करते हैं, नंबर कैसे मांगते हैं, रिजेक्शन से डरना, ये सब चीजें, आई स्टॉप्ड गेटिंग स्कैर्ड. जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था कि तुम अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते हो, तुम अपने एक्सपीरियंस से घंटा नहीं सीखते कुछ. तुम अपने एक्सपीरियंस से तभी सीखते हो जब तुम उस एक्सपीरियंस को इट्स लाइक एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है. और वो एक्सपीरियंसेस कितने ही होंगे तुम्हारी लाइफ में, कितने हो जाएंगे 20 साल के बच्चे की लाइफ में, क्या हो जाएगा उसकी लाइफ में? कुछ भी नहीं. तो वो क्या सीख जाएगा? सीखता तो बहुत कुछ है वो, बुक्स पढ़ के, दूसरों की लाइफ को एनालाइज करके, देख के नहीं, बुक्स को रीड करके नहीं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग ना. वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग योर लाइफ एंड ऑब्जर्विंग योर लाइफ. तो वो जो एक्सपीरियंसेस से लोग बोलते हैं ना सीखते, तो द सेम थिंग वाज विद मी. आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स. डेट क्या होता है, लड़की क्या होती है, व्हाई डू पीपल से गर्ल्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड. आई डोंट फाइंड देम कॉम्प्लिकेटेड नाउ. उस टाइम पे तो था ना. Why do girls say something else? गोलीबाजी, ये वो. गोल नॉट गोलीबाजी इन द सेंस कि दे आर वेरी इनडायरेक्ट. दे वोंट ऐसा नहीं बोलेंगे. She'll say something else, then she means something else because she's wired that way, and we guys are like very direct. हमें ये चाहिए. लड़की बोलो हो इतना डायरेक्ट मत हुआ कर, ये तो थोड़ा घूम घुमा के बात किया कर. लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं आती ना. अच्छा, लड़कियां ऐसी होती हैं, तो फिर वी स्टार्ट ब्लेमिंग देम कि लड़कियां पागल होती हैं, लड़कियों को समझ नहीं आता. ऐसे थोड़ी होता है. यू डोंट अंडरस्टैंड गर्ल्स, दैट इज द प्रॉब्लम. एंड द होल पॉइंट इज इनिशिएटिव. लेता ही नहीं इनिशिएटिव. हमारी लाइफ में बोझ कम है ऑलरेडी, जो हम लड़कियों को भी समझेंगे वाह हमारा करियर तो बन नहीं रहा. ठीक है. हाँ, मैं थोड़ा ले गया इनिशिएटिव क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू सम बैड हार्ट ब्रेक्स एंड एवरीथिंग. तो फिर मैं किसी और एंगल पे चला गया, थैंकफुली. क्योंकि अगर मैं दूसरे एंगल पे चला जाता ना, माइसोजिनिस्ट वाले एंगल पे, माइसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स हेटिंग वुमेन. अगर मैं उस एंगल पे चला जाता ना कि आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर ओनली, है बकवास है लड़कियां, मैं कभी यहाँ पे ना बैठा होता. मेरे पास करियर भी है, मेरे पास रिलेशनशिप भी है, मेरे पास सब कुछ है. तो द थिंग इज कि वो एंगल ही गलत है जो लोग जिस एंगल में ज्यादातर है. तो मैं जब रिसर्च करने लग गया इस चीज के बारे में,
बुक्स पढ़ने लग गया, लोगों के साथ बातें करने लग गया, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने लग गया, देन आफ्टरवर्ड्स प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने लग गया, लड़कियों से बातें करने लग गया, 100 हज़ारों लड़कियों से बातें करने लग गया जहां मिलता था। और मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि कॉन्फिडेंस वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो देखना, उसमें लड़कियों की बात भी नहीं की मैंने। इसलिए मैं इतने अंकल आंटियां जो आए सबसे बातें करने लग गया, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट तो ये था ना कि मैं इनसिक्योर था अपने बारे में। तो जब मैं लड़कियों के बारे में सोचता था कि हाउ वुड दे परसीव, तो लड़कियां वाज अ पार्ट ऑफ इट। मैं तो सबके बारे में ये सोचता था कि हाउ वुड एनीवन परसीव मी। तो मैं सबसे बातें करने लग गया, और रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल, तो रिपीट होता गया होता गया होता गया। तो जब मेरा ये फॉर्मूला, नॉट अ फॉर्मूला, इट्स जस्ट अ डायरेक्शन। फॉर्मूला गलत वर्ड है, फॉर्मूला तो ये हो गया कि जो हमारे पेरेंट्स हमको चेप रहे हैं, फॉर्मूला तो वो हो गया ना। डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिल गई मुझे कि यार मुझे लड़कियों को हेट नहीं करना, मुझे समझने की कोशिश करनी है। मैं समझू किससे, और किसी को कुछ पता ही। देन आई स्टार्टेड वाचिंग रिलेशनशिप कोचेस ऑफ फॉरेन, क्योंकि इंडिया में तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं। तो फॉरेन के रिलेशनशिप कोचेस को फॉलो करने लग गया, उनकी बुक्स पढ़ने लग गया, इतना कुछ। और जैसी जैसे बुक्स पढ़ता रहा, इट्स लाइक ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ स्टोरी बता रहा है। क्योंकि यार वो स्मार्ट होते हैं ना, उनको पता है जो हमने गलतियां की ना, हमें ऐसा लगता है इंडिया के लड़के अलग है, बाहर के लड़के, अरे सब लड़के चिंदी हैं। क्योंकि किसी को 95% लोगों को कुछ पता ही नहीं है, रियलिटी ये है। जब मैं उनकी भी किताबें पढ़ने लगे, ऐसा लग रहा है इंडियन वर्जन लिखा हुआ है इसने, बट नहीं, वो इंडियन वर्जन नहीं है, वो फॉरेन का ही है बंदा। तो फिर मैं बहुत सारे लोगों को, टोनी रॉबिन्स को फॉलो करने लग गया, वो अलग अलग बातें कर रही है, ये वो। तो फिर मैं टिंडर विंडर ये वो बहुत ज्यादा घुस गया इसी चीज में, पढ़ता भी रहता था। बस ये मेरी सीरियसनेस थी पढ़ाई को लेकर भी, 50-50 देता था। लोग 90-10 देते हैं, 90% करियर, 10%, मैं 50-50 देता था। ठीक है। तो उसके बाद why am I qualified, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम क्वालिफाइड इन द सेंस कि आई फील ऑसम, 180 degree opposite to what I used to feel many years ago, 5-6 years ago. I feel awesome by having this knowledge, because no girl scares me, no matter how beautiful she is. I don't know if you know that we guys get intimidated from beautiful girls, correct? We guys Yes, are like, you can talk to Aura Fatehi if she comes in front of you. हाँ, दोस्त है, जितना मर्जी तुम उसको कॉम्प्लीमेंट करते रहो, तुम्हारे सामने आ गई हाय, तुम्हें बोलना नहीं जाएगा, सच में जुबान ही अटक जाएगी, अंदर ही निकल जाओगे तुम। समझ रहे हो, लात बात कांपने लग जाएगी, पता नहीं पसीने आने शुरू हो जाएंगे। तो दिस हैपेंस, दिस इज नॉट बिकॉज वी गाइज आर स्केर्ड शिटलेस टू टॉक टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। When I see myself, have I achieved anything in life? Not too much. I am a chartered accountant, I know, but why am I not scared? Because I have this knowledge. I know she's just a normal girl. But how? Just because किसी ने बता दिया she's a normal girl, जो तो सारे ही बताते हैं ना, have confidence. Confidence is not something you can have. It is a byproduct of your, जितना तुमने इतना पढ़ाई की है, रिसर्च की है। पढ़ाई मतलब वो कोई किताबी पढ़ाई नहीं, इन द सेंस रिसर्च की है, ऑब्जर्व किया है छोटी छोटी चीजों को। कोई 5 चीजें किसी के साथ हो रही हैं, और वही 5 चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसके बारे में और फर्दर सोच रहा हूँ। तो फिर मेरे मन में डर कम होगा, और क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी नौरा फतेही से बात करने में। क्यूरियोसिटी आ गई ना। So, but how did I become that way? Because of the knowledge I have, because of the research, because of the observation I have. So it's not that ki I am an expert. I have a very different life story and a point of view which makes me balanced and happy and satisfied and fulfilled in life as far as relationship goes. It's like relationship को लेकर ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता चल गया है। रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत रिलैक्स हूँ। तो सोचो, अगर हर लड़के की लाइफ रिलेशनशिप्स को लेकर रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब ये नहीं रिलेशनशिप है ही नहीं, या रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। ज्यादातर लड़के यही करते हैं ना, पढ़ाई करो, रिलेशनशिप को मारो गोली जब उनका दिल तोड़ जाता है। करेक्ट। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मेरे मन में ये नहीं है। मेरे मन में ये, यस आई वांट, आई एम अ लवर, सो आई लव टू लव एंड बी लव्ड। ये रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। तो मुझे एक बुक पढ़ाओ, कुछ पढ़ाओ, ऐसे थोड़ी ना मैं सीख जाऊंगा। बार 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 4 साल तक जब मैं उसको रिसर्च करता गया, मेरी नॉलेज मेरे से भी ऊपर चली गई। तो मैं बोला यार मेरी लाइफ के लिए नहीं, ये तो मैं सबको बांटना चाहता हूँ। दैट इज द ओनली थिंग। आई एम सेलिंग यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हिच कीप्स मी हैप्पी एंड बैलेंस्ड। तो व्हाई
why won't you at least try to think that way rather than who are you, why are you qualified, correct? वही चीज है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी रिलेशनशिप्स को ऐसे ना जादू की तरह सॉर्ट कर दूंगा, बट जिस वे में मैं सोचता हूँ मुझे तो बता अच्छा फील होता है, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी तो हार्डली किसी लड़की से लड़ाई होती है, मेरे से तो कोई लड़की इग्नोर नहीं करती, समझ रहे हो बात को? वाई? बिकॉज आई एम सुपर ऑसम, आई एम लाइक ब्रैड पिट, नहीं ना। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जहां पे मेरी वैल्यू नहीं होती मैं कल्टी हो जाता हूँ, तो जब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ना, so I feel like a superman as far as relationship is concerned. So why shouldn't every guy and every girl feel that way? ताकि वो अपने जो मेन काम है, जो लाइफ है, उस पर फोकस करे ना, और ये जो चिंदी टेढ़ी मेढ़ी बातें, स्टॉकिंग हो रही है, बेइज्जती हो रही है, फोन पे ब्लॉक कर रहे हैं, बच्चे ब्लॉक करते हैं एक दूसरे को, तो ब्रेकअप पैचअप हो रहा है, तो उन सब चीजों से अगर उठ जाओ और रियल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करो, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी लाइफ। तो जस्ट कि जैसे अभी तुमने कहा कि यू वांट टू बी लव एंड टू लव, तो अगेन मेरे एक मे बी सम सिली सा क्वेश्चन स्पीक कर रहा है माइंड में कि since you will be getting married after a couple of years, like 2-4 years, so do you think you won't be having any such problems in your relationship life? Like, मेरे एक sir थे, like in our CA, PG sir, he used to say कि he's an expert of tax, but again he never filed his return. He used to get it filed by some other. I have also studied from him only. मेरे तो फेवरेट टीचर है वो भाई, मेरे तो फेवरेट टीचर है वो, आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम हिम ओनली। हाँ, so again as though he himself was an expert, वो खुद एक्सपर्ट है, वो खुद टैक्सेशन की ट्यूशंस देते हैं, बट उन्होंने कभी अपना वो सोचे कि मैं अपना लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करता, मैं और सीए के करवाता हूँ अपना रिटर्न। अगेन फिर मैं क्या तुमको लगता है लाइफ में सबको प्यार का पाठ पढ़ा दो और खुद ना जाओ, खुद पहाड़ चढ़ जाओ। नहीं वो वाला हाँ। So what was your question? Do you think you won't be having any relationship problem in your married life? Like you, after a couple of years, you will be getting married. तो क्या तुमको यही लगता है कि समझ गया कि मेरा होना नहीं क्या, लेकिन मैं समझ गया। और ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स लाइक कि आई एम बुलेट प्रूफ। आई एम नॉट बुलेट प्रूफ, आई एम रेडी टू गेट माई हार्ट ब्रोकन। That is the whole point. I am not scared to get rejected or get my heart broken, because relationship का मतलब ये नहीं होता you can be too careful कि कोई तुम्हें टच ही ना कर पाए। ये थोड़ी रिलेशनशिप होता है। वही होता है ना कि बंदे अब तो इतना सीख जाएंगे हम कि कोई लड़की मुझे मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। So you are in your head, and when you get in your head, you are dead. So I love to love in the sense I know I have to take a leap of faith, और उसमें word faith is important, but word leap is more important. You have to fall in love. लोगों को लगता है ना I will never fall in love, I'll rise there. ऐसे थोड़ी होता है। You have to take a leap of faith। मतलब प्यार का मतलब ही क्या होता है? You have to feel the love। जैसे मेरी मिस्टीरियस लेटर में थी, इफ यू गेट टू मच इन योर हेड ना, ऐसे करोगे वैसे करोगे, ये सब चीजें जो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, ये रिलेशनशिप्स के बारे में तो होती हैं, बट ज्यादातर मेरी वीडियोस कैसी होंगी ना कि ये इससे बच जाओ, इससे बच जाओ। तो जो मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो ऐसा थोड़ी है ना मैं किसी लड़की के साथ जो मुझे वैल्यू ही नहीं करती, तो लोग बोलेंगे वैल्यू नहीं करती, कैसे पता चलेगा? आई एम नॉट स्टूपिड ना, मुझे नहीं पता कौन सी लड़की वैल्यू करती है, कौन सी नहीं करती, कौन सी कितनी जल्दी मुझे रिप्लाई करती है, कौन सी कितना मुझे मिलना चाहती है। जो किसी की एक्साइटमेंट से पता चल जाता है, उसकी स्टाइल से पता चल जाता है। तो कोई लड़की वैल्यू ही नहीं करती स्टार्टिंग में ही, तो व्हाई वुड आई गेट इन अ रिलेशनशिप विद हर? बट लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं फिर भी, उनको क्योंकि गर्लफ्रेंड का टैग चाहिए होता है। तो जब मुझे पता है कि मैं बेसिक गलतियां करके जो एक पंगे में फंसना चाहता हूँ, मैं फंसूंगा ही नहीं। दूसरा, आई नो आई हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, बट आई एम ऑल्सो रेडी कि मैं मर नहीं जाऊंगा अगर कोई ब्रेकअप कर जाए। और शादी के बाद भी इफ यू आर सेइंग बाई चांस, पहले तो मैं बहुत सोच समझ के करूंगा शादी किसी से, क्योंकि शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है मेरी, तो जितना मैंने नॉलेज है पूरी अप्लाई करूंगा शादी करने से पहले, ठीक है। बट शादी के बाद इफ यू आर सेइंग कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई,
क्या पता उसका दिन वो बाद में देखे लड़की का, ठीक है। तो अगर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी शादी के बाद 1 साल के बाद, आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू हैंडल इट, दैट्स इट। सो ये है स्टेट, मेरे मेरे ना फाइनलिटी नहीं है इन द सेंस ये दुनिया, ये दुनिया नहीं यार। वो दुनिया तब तक है जब तक वो दुनिया सच में लग रही है, कोई फ्रूटफुल दुनिया है। यहाँ पे दुनिया ही नहीं है, यहाँ पे इट्स लाइक वो तुमने गलत फहमी कर ली है, तुमसे गलती हो गई, तो या तो रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, यहाँ से निकलो वहां से। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ अगर तुम अपने आप को बहुत वैल्यू करते हो। तो वही चीज है ना। अब मुझे डर क्यों नहीं लगता कि यार मेरा रिलेशनशिप गलत क्यों ना हो जाए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मेरे साथ कोई ब्रेकअप कर भी गई ना, इट्स नॉट लाइक मुझे बुरा नहीं लगेगा, इट्स लाइक आई रिकवर बैक। तो वो जो रिजिलियंस होती है ना, वो आ गई है मेरे में। तो मैं जो मेरे पास नॉलेज है उससे मुझे इतनी रिजिलियंस मिल रही है, तो पीपल डिजर्व दिस रिजिलियंस ना। इट्स नॉट लाइक वी आर अनटच्ड, मुझे कोई प्यार ना करे तो फिर तुम्हारी लाइफ ही क्या है, तो बर्बाद हो तुम। विदाउट लव व्हाट इज लाइफ। बट उस लव के लिए जो डेटिंग होती है, लोग डेटिंग, लड़की का नंबर मांगना, फिर डेटिंग में बात करना, उनको ये लगता है यही डेटिंग है, यही प्यार, ये थोड़ी होता है। लव इज अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो मैं जब लव की बात करता हूँ ना, मैं रिलेशनशिप के बाद जो एक्चुअल में प्यार होता है तुम्हें, तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो अट्रैक्शन, लाइकिंग, ये सब इन्फैचुएशन और डेटिंग कर रहे हो, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, डेटिंग इज इम्पोर्टेंट टूल। तो मेरी जो एडवाइस है 90% इन सब चीजों में होगी। क्योंकि यार जो बंदा ऑलरेडी इतने कमिटेड रिलेशनशिप में आ गया, उसमें प्रॉब्लम है, तो मेरे से 1 to 1 बात करो। उनके लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता, तो मैं वीडियोस ही उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस है सीखने के लिए। बहुत लोग हैं 5 साल के रिलेशनशिप में होते हैं, डू यू थिंक दे वुड वॉच माई वीडियोस? नो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टबन, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी झंड प्रॉब्लम हो रही हो, इससे तो नहीं सुनेंगे। क्यों? ईगो प्रॉब्लम है या कुछ है, होता है ना, बहुत लोग आएंगे। तो शुड आई, मैं उनके फट्टे में टांग अड़ाऊंगा? नहीं। अगर वो मेरे पास आएंगे, मैं अपनी बेस्ट ऑफ माय जजमेंट से उनको दे दूंगा एडवाइस, क्योंकि अ थर्ड पर्सन इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड इन योर बुलशिट। तो वो तो सही एडवाइस दे ही देगा ना। जैसे यू मस्ट बी ऑल्सो फीलिंग ना कि तुम किसी और को तो बड़े ऑब्जेक्टिवली एडवाइस देते हो, जब तुम खुद होते हो उसी सिचुएशन में, तो तुम गलत करते हो। बट आई हैव गॉन थ्रू मेनी शिटी थिंग्स इन माय लाइफ एज फार एज रिलेशनशिप गोज, एंड आफ्टर लर्निंग मैं खुद भी वही करता हूँ, मैं लोगों को जो एडवाइस देता हूँ। दैट्स व्हाई आई फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट Okay, so we are ready for all the situations with इट। relationship life. Okay, so lastly, I just want to conclude कि just you are really doing very well. Your videos are really very insightful and जो छोटे-छोटे topics और जो छोटी-छोटी stories लेके आते हो और उसके बारे में जो बताते हो और suspense create करके the way you speak and the उसका जो moral lessons end में जो conclude होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा insightful है और बहुत ही amazing है. So I wish you all the luck. Thank you, thank you, thank you, thank you. And it was our pleasure to invite you here and ask these questions. And I'm sure the guys you're watching, you must have learned something. All right. So all the best, Shweta, for your life and keep in touch. Okay guys, one more thing, वो mysterious letter वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत ही अमेजिंग है. हाँ, वो देखना जाके, जाओ 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 जाओ, निकलो निकलो निकलो। चलो, मेरा बैटरी चार्ज खत्म हो गया। ओके, थैंक यू यार, बाय।